ठीक है। लोकल मॉडर्न ट्रेड, IMT इज इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड। चैनल्स क्या क्या होते हैं जनरली? IMT इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड, एग्जांपल कारफोर, हाइपरस्टार, ठीक है, स्पार, ये इंटरनेशनल मॉडर्न ट्रेड कहलाता है। लोकल मॉडर्न ट्रेड इम्तियाज, नाहीद, चेज, बिन हाशिम। आपका जनरल स्टोर जहां पर आपकी पैक्ड गुड्स ज़्यादातर मिल रही होती हैं, FMCG पैक्ड गुड्स मिल रही होती हैं, बोथ फूड एंड नॉन फूड, इट्स कॉल्ड जनरल स्टोर। किरियाने स्टोर और जनरल स्टोर का क्या फ़र्क है? किरियाने स्टोर पे 50% से ज़्यादा आपका लूज आइटम होता है, खुली दालें, खुले मसाले, खुले चीनी, चावल, राशन वाली दुकान जिसे हम किरियाना, उसका नाम ही इसीलिए किरियाना। देन पान शॉप, इट्स वेरी क्लियर, पान शॉप। इतवार बाजार रिटेल ऑडिट में नहीं कवर होता बिकॉज स्टेशनरी वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है, लगता है खत्म हो जाता है। तो वो थ्रिफ्ट भी होता है ना? हाँ, थ्रिफ्ट की वजह से थ्रिफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है, मेन स्ट्रीम ब्रांड्स भी जाते हैं इतवार बाजार में, लेकिन क्योंकि वो फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, हम ऑडिट नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो आपका जो है वो पान शॉप्स हो गई, मिल्क शॉप्स हो गई, स्वीट शॉप्स हो गई, बेकरीज हो गई, ये चैनल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जहाँ ज़रूरत थी मैंने आपको बता दिया। कन्फेक्शनरी स्टोर, कन्फेक्शनरी स्टोर ट्रेडिशनल आपके मोहल्ले में एक टॉफ़ी और चीज़ की दुकान होती है, ये कन्फेक्शनरी स्टोर कहलाते हैं। कोल्ड स्पॉट जहाँ पे प्रीडोमिनेटली CSD आइसक्रीम वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक मिल रही होती है, आइसक्रीम मिल रही होती है, और एक का 3 4 5 कैटेगरी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है जी। अच्छा, इन एब्सेंस ऑफ अ रिटेल ऑडिट अबव इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू अ ट्रेड सर्वे। रिटेल ऑडिट नहीं होगा वो ऑफ कोर्स, लेकिन आप कहते हो कि यार रिटेल ऑडिट एक कैटेगरी ऐसी है जिसका रिटेल ऑडिट अवेलेबल नहीं है, क्या मैं नया रिटेल ऑडिट शुरू करवाऊँ एट द लॉन्च ऑफ द कैटेगरी, या मेरे पास ब्रांड के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हर महीने 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकूँ? तो मैं कहता हूँ कि यार एक डिपिस्टिक कर लो बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए ट्रेड का। तो डिपिस्टिक यानी रिटेल ऑडिट जैसी ही स्टडी मैं करता हूँ, लेकिन रूटीन में रेगुलरली करने के बजाय डिप स्टिक, समझते ना, सैंपल लेने के लिए एक दफ़ा उंगली डुबो के चख लेते हैं कि हाँ जी सही है, दिस इज डिप स्टिक। खाना पूरा तो नहीं खा के देखते ना नमक कितना है, क्या करते हैं? लिपस्टिक, नमक सही है, नमक सही नहीं है। ये डिपिस्टिक जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें बताता है? अगेन कैटेगरी प्लेसमेंट विजिबिलिटी बता देता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज बता देता है, ट्रेडर्स प्रेफरेंस रिगार्डिंग द कैटेगरी पैकेजिंग। भाई ये खड़ा वाला पाउच जो आता है इसको स्टैंड में रखना बड़ा मसला होता है, इसके लिए अलग से स्टैंड होनी चाहिए, या बड़ी वाली बोतलें फ्रिज में लुढ़कती रहती हैं, इसका नीचे वाला खाना बड़ा कर दें आप फ्रिज का, एंड स्टफ लाइक दैट। सोर्स ऑफ परचेज क्या है? रिटेलर से होलसेल से लेते हैं, या मोबाइलर से लेते हैं, या इम्तियाज से जाके ख़रीद के लाते हैं, तो सोर्स ऑफ परचेज क्या है? ट्रेड मार्जिन्स कितने परसेंट उनको 10% मिलता है, 20% मिलता है? ट्रेडर सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन विद द करंट प्लेयर्स क्या है? आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ कंपटीशन, POS मटेरियल कितना है? ट्रेडर्स मोटिवेटर्स एंड बैरियर्स, मर्चेंडाइजिंग सपोर्ट क्या मिलती है आपको? कोई शेल्फ लगवा के देता है, कोई लाइट लगवा के देता है, कोई साइन बोर्ड लगवा के देता है, तो चिलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं कुछ कैटेगरीज में। तो ये सारी चीज़ें जब आप कस्टमाइज सर्वे करते हैं ट्रेड का, तो इन एडिशन टू द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ रिटेल ऑडिट आप यहाँ पर ये एडिशनल चीज़ें भी जो है वो पता कर सकते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज से क्या मतलब है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज से मतलब होता है कि एक दुकान है जिसमें आपका माल रखा हुआ है, फिर आप जाते हैं कहते हैं कि यार ये नैन ग्रो आपके पास 2 है, इसका मुझे 10 डब्बे दे दो, सामने तो 2 डब्बे रखे हैं, वो कहते हैं छोटे छोटे, पीछे स्टोर से जो है वो नैन ग्रो का पूरा कार्टन ले लो। नाउ द छोटा इज गोइंग टू द सेकेंडरी स्टोरेज विच इज, उसका घर भी हो सकता है, जो पीछे दुकान में एक दरवाज़ा खुल रहा होता है उसके घर के अंदर, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज हो सकती है, कोई वेयर हाउस भी हो सकता है, कोई पीछे उसने अलग से गोडाउन लिया हुआ होता है, एक दूसरी दुकान ली हुई होती है, छत के ऊपर उसने
एक गोडाउन सीढ़ी लगा के छोटा ऊपर जाता है, वहां से उतार के, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज है। जो फ्रंट एरिया, फ्रंट सेलिंग एरिया नहीं है आपका फोरकोर्ट, वो आपका प्राइमरी स्टोरेज है जो फ्रंट सेल्स एरिया है, और उसके अलावा जो कुछ भी रखा हुआ है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज एरिया है। सर मॉडर्न ट्रेड में यही जो है प्राइमरी शेल्फ होता है और सेकेंडरी टच पॉइंट्स हो जाता है। सेकेंडरी टच पॉइंट से क्या मतलब है? क्रॉस कैटेगरी प्लेसमेंट होती है, कुछ कैटेगरी OCD कहलाता है वो, आउट ऑफ कैटेगरी, प्लेसमेंट होती है। हाँ आउट ऑफ कैटेगरी डिस्प्ले OCD कहलाते हैं वो, ठीक है। OCD आपकी इसमें नहीं कैटेगराइज होते हैं वो, जब हम लेकिन अगर हम ऑडिट में मॉडर्न ट्रेड कर रहे हैं हाँ, तो उसको भी कवर करते हैं ना। हम तो कवर, मेरा सेकेंडरी टच पॉइंट होगा एक प्राइमरी कैटेगरी, हाँ मेन कैटेगरी जहाँ रखी हुई है वो भी लेंगे, और इसको भी हम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काउंट ले रहे होते हैं, तो जब स्टॉक काउंट उठाऊंगा तो मैं इसको भी काउंट करूँगा। तो ये उस केस में नहीं आएगा फ्रंट और बैक स्टॉक या प्राइमरी सेकेंडरी। अगर मैं फ्रंट और बैक स्टॉक अलग अलग ले रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन LMT के केस में स्टिल ये फ्रंट स्टॉक है, बिकॉज आपके फ्रंट सेलिंग एरिया में मौजूद है, ठीक है। वो मार्केटिंग या मर्चेंडाइजिंग के पर्सपेक्टिव से उन्होंने उसको आउट ऑफ कैटेगरी डिस्प्ले किया हुआ है, OCD लगाया हुआ है उसका। पेप्सी के अक्सर आपने देखे होंगे यूँ बोतल की शेप का एक बड़ा सा कंडोला रखा हुआ है और उसमें कोल्ड ड्रिंक अलग से डिस्प्ले, बाकी पूरी CSD कहीं और कोने में पड़ी हुई है, रेड बुल का अलग से वो लगा हुआ है। तो ये OCDs जो हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड की विजिबिलिटी इन्हेंसमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसके अलग से पैसे देते हैं ये लोग स्टोर्स को, ठीक है जी। लेकिन प्राइमरीली आपकी वो बैक स्टॉक में नहीं क्लासिफाई होते, स्टिल दैट्स फ्रंट स्टॉक, ठीक है। जो ट्रेड मार्जिन होते हैं वो भी इसी तरह होंगे, जैसे हम लोग देखते हैं शेल्फ में बिस्किट रखे हुए, तो ब्लू का कितना पोर्शन है और उसका कितना पोर्शन है, ट्रेड मार्जिन उस पर डिपेंड करता है कि कितनी शेल्फ शेयर है। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं बेटा, जो यूजुअली IMTs हैं वो तो अपने शेल्फ्स भी बेचती हैं। अगर आपको आई लेवल पे अपनी प्रोडक्ट रखवानी है अपनी कैटेगरी के अंदर, तो मैं आपसे इतने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। अगर आपको अपना फ्रिज रखवाना है मेरे पास, तो आप 2 बंदे मुझे देंगे जो फ्रिज के पास खड़े रहेंगे, वो आपकी कॉस्ट होगी। फ्रिज का जो बिजली का बिल है वो भी आप देंगे, इम्तियाज़ के नखरे बढ़ेंगे। आप बिजली का बिल भी देंगे, वो 2 बंदे आपके यूनिफॉर्म में नहीं मेरे यूनिफॉर्म में ही होंगे, मेरा काम कर रहे होंगे, मेरी डिस्क्रेशन है मैं जो भी करवाऊँ उनसे, ठीक है। आपके यूनिफॉर्म में होंगे भी तो वो मेरे डिस्क्रेशन पर होंगे, मैं जो भी काम करवाऊँ उनसे। तो वो है PK वालों ने बेचारों ने अपने हाँ, जब उनसे पूछो कि कितने का मॉन्सल्वा का इसका, तो वो अपना हमें छोड़ के आदत से बता रहे होते हैं जी और पूरा बिकॉज दे आर बीइंग यूज्ड बाय, क्योंकि उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी हो गई है कि वो कहते हैं नहीं उठा लो ब्रांड। And I thought they are being kind enough for doing that. नहीं वो they have been instructed to do it कि यहाँ से कस्टमर को जिस शेल्फ पे भी जाए you'll have to help them, ठीक है जी। जनरल ट्रेड में भी होता है, जनरल ट्रेड में भी होता है, लॉक हुए होते हैं। तो आपकी डायनामिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पे, LMTs पे भी यूजुअली इस तरह की कुछ डील्स होती हैं, नॉट एज स्ट्रिंजेंट एज इम्तियाज डज बिकॉज उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बड़ी LMTs हैं, नाहीद फॉर एग्जांपल उसको ये बार्गेन कर सकता है, चेज बहुत डेफिनेटली बार्गेन करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बार्गेन कर सकता है बिकॉज वॉल्यूम, जो जितना ज़्यादा वॉल्यूम उठा रहा है वो उतनी ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकता है मैन्युफैक्चरर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उतने डिस्काउंट्स ले सकता है। इम्तियाज़ कैसे आपको 10% डिस्काउंट देगा? वो कहते हैं भाई डायरेक्ट ट्रक उतारो, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन का जो मार्जिन है वो मुझे दो, वो मैं लूँगा, और जो ट्रेड का मार्जिन है वो मैं अब आपको दूंगा, या उसमें 3-4% ले लूँगा, से 10% मार्जिन है मैं 7% डिस्काउंट दे दूँगा, 6% डिस्काउंट दे दूँगा, 5% डिस्काउंट दे दूँगा। दिस इज हाउ इम्तियाज इज सो सक्सेसफुल। तो ट्रेड मार्जिन इज यूजुअली अबाउट डिस्काउंट्स, अगर देखा जाए तो डिस्काउंट्स, मर्चेंडाइजिंग सपोर्ट, HR सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्सेस फॉर द मेन डिस्प्ले, जो आपका बोर्ड लगा होता है शॉप बोर्ड, उसके पैसे कंपनीज पे कर रही होती हैं, उसको ब्रांड करते हैं जब वो, तो ब्रांड करने के पैसे भी देते हैं कि जी मैं मेरे नाम का बोर्ड इम्तियाज सुपर स्टोर लिखा होगा, वॉल्स लिखा है उस पर, तो वॉल्स उसको पैसे भी देगा, बोर्ड भी अपने खर्चे में लगवाएगा, और उसका जब टैक्स आएगा विच इज़ क्वाइट हेफ्टी एट टाइम्स, तो वो पैसे भी टैक्स के ब्रांड देगा। ये कंटोनमेंट में आप या
लोकल गवर्नमेंट जो है वो इसके टैक्स लेती है डिस्प्ले करके साइन बोर्ड पे टैक्स है। साइन बोर्ड पे टैक्स है। जी जी सर। बड़े बड़े ब्रांड्स का जी नहीं किस स्टोर का आपने बोर्ड लगाया आप पे टैक्स आएगा खलास। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? प्रमोशन है ना, आपकी सैलरी पे क्यों टैक्स है? सर स्कूल्स वगैरह पे नहीं तो everyone has that. Everyone has that. नहीं उसकी अलग रीजन है। I'll tell you. वो ये रीजन नहीं है। I'll tell you. Once we are off. बताता हूँ। क्लियर है भाई? समझ आइए कुछ ट्रेड रिटेल कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। रिटेल ऑडिट की रिपोर्ट क्या होती है कैसे पढ़ते हैं we'll have a separate section towards the end we'll have a separate section आपको रिटेल ऑडिट पढ़ना भी बता देंगे सिखा देंगे कि रिटेल ऑडिट क्या क्या दे रहा है क्या नंबर्स हैं कैसे उसको डिसाइफर करते हैं कैसे पढ़ना है सो दैट कंक्लूड्स यूएनए टुडे यूएनए प्लस जो बेसिक हमने कहा था कि जी कैटेगरी एंट्री के वक्त हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और उनकी क्या क्या पॉसिबल सोर्सेज हो सकती हैं हमने तीन चीज़ों पे फोकस किया है अभी कंज्यूमर पैनल रिटेल ऑडिट एंड यूएनए और उसी के सारे आउटपुट्स क्या क्या निकलते हैं और कहाँ कहाँ में स्ट्रैटेजी में फीड हो सकते हैं वो सारे हमने पढ़े फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड नेक्स्ट जो अब हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे एनपीडी एनपीडी क्या होता है न्यू प्रोडक्ट तो अब जो आगे हमारा जर्नी है वो होगी अच्छा लेकिन उससे पहले नेक्स्ट जो क्लास होगी एक तो मैं होमवर्क आप लोगों को ही दे दूंगा क्यों मैं भी मैं पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग पे विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द टेस्ट एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज सेक्शन 2 न्यू ब्रांड डेवलपमेंट ठीक है जी ब्रांड बिल्डिंग थैंक यू